हेलो स्टूडेंट्स, ब्लेस यू ऑल। हम लोगों ने 8th चैप्टर तक पढ़ लिया है और आज की इस वीडियो में हम 9th चैप्टर यानी कि जिसका नाम है सिद्धार्थ का गृह त्याग, इसको पढ़ेंगे। ठीक है। सिद्धार्थ कौन थे? महात्मा बुद्ध का नाम शायद आपने सुना होगा। तो महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम यानी कि या यूँ कह लीजिए कि जब वो उनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई थी तब से उसके पहले का नाम जो था उनका सिद्धार्थ था। जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तब उनका नाम महात्मा बुद्ध पड़ गया। ठीक है, या फिर यूँ कह लीजिए कि गौतम बुद्ध पड़ गया। तो उनके गृह त्याग यानी कि घर छोड़ने का वर्णन इस चैप्टर में किया गया है। मीन्स उनके जीवन के एक पार्ट का वर्णन इस चैप्टर में किया गया है। वैसे तो उनके जीवन की बहुत सारी घटनाएं हैं, लेकिन इसमें सिर्फ किसी एक घटना का वर्णन किया गया है। वो घटना कौन सी है? सिद्धार्थ के घर छोड़ने का, यानी कि जब वो गौतम बुद्ध या महात्मा बुद्ध नहीं थे, उसके पहले उनका नाम सिद्धार्थ था और उसी घटना का वर्णन किया गया है कि वो घर कैसे छोड़े और कैसे महात्मा बुद्ध बने। थोड़ा सा हम इनके बारे में जान लेते हैं कि इनका जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व यानी कि 563 ईसा पूर्व यानी कि बीसी। बीसी कहते हैं बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, यानी कि जीसस क्राइस्ट के बर्थ के पहले का जो सन होता था उसको हम बीसी कहते हैं। बीसी यानी कि ईसा पूर्व कहते हैं। ठीक है। इनके पिता का नाम सुद्धोधन था और इनकी माँ का नाम महामाया था। इनके जन्म के 7वें दिन ही इनकी माँ की मृत्यु हो गई थी। तो इनका जो पालन पोषण है इनकी मौसी यानी कि इनकी माँ की छोटी बहन प्रजापति गौतमी ने किया था। ठीक है, इसीलिए बाद में उन्हीं के नाम पर इनका नाम गौतम बुद्ध भी पड़ गया था। ठीक है स्टूडेंट्स। और इनका जन्म जो था वो नेपाल के पास लुम्बिनी नामक वन में हुआ था, इसलिए इनका जन्म स्थान लुम्बिनी माना जाता है। ठीक है। और इनका एक बेटा था जिसका नाम था राहुल और इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम लोगों ने उनके बारे में जान लिया और अब इस चैप्टर में क्या दिया हुआ है हम पढ़ते हैं। ओके, तो चलिए स्टूडेंट्स हम अपने पाठ को स्टार्ट करते हैं। सिद्धार्थ का गृह त्याग। ठीक है। सबसे पहले हम पात्र परिचय को देखेंगे। सिद्धार्थ कपिलवस्तु के युवराज, शुद्धोधन सिद्धार्थ के पिता, महामाया सिद्धार्थ की माता, यशोधरा सिद्धार्थ की पत्नी और छंदक जो उनका मुख्य सेवक था। ठीक है। प्रथम दृश्य यानी कि फर्स्ट सीन में क्या होता है? युवराज सिद्धार्थ जो हैं वो उनके महल में बहुत बड़ा उत्सव चल रहा है। बसंत का मौसम है और वसंतोत्सव चल रहा है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं? राज मंदिर के प्रकोष्ठ में मतलब राज मंदिर के झरोखे में बैठे हुए हैं और वहाँ से दूर देख रहे हैं। बाहर बहुत ही अच्छी हवा चल रही है और युवराज भी अत्यंत सुंदर हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। संध्या का समय है, मीन्स शाम का टाइम है और वो गुमसुम से बैठे हुए हैं, चुपचाप सिर्फ देख रहे हैं। तभी उनकी पत्नी का प्रवेश होता है। उनकी पत्नी का नाम यशोधरा है। ठीक है। वो जब प्रवेश करती हैं तो उसके बाद उनसे कहती हैं कि आर्यपुत्र आप तैयार हो गए? सिद्धार्थ उनकी बात को सुनकर के चौंक जाते हैं। यशोधरा फिर कहती हैं किस विचार में थे? आपको स्मरण नहीं कि वाटिका की बात थी? मतलब वो सोच रहे, उन्होंने कहा कि आप हमेशा क्या सोचते रहते हैं, आपको इतना भी नहीं याद कि वाटिका में चलना है। वाटिका मतलब बागीचे में जहाँ पर वसंतोत्सव मनाया जा रहा है। सिद्धार्थ को याद आता है और बोलते हैं हाँ। यशोधरा वसंतोत्सव का आयोजन जो किया है, मतलब उन्होंने कहा कि हमें वाटिका में इसलिए जाना है क्योंकि वहाँ पर वसंतोत्सव का आयोजन किया गया है, तो चलने के लिए आग्रह करती हैं। सिद्धार्थ यशोधरा से कहते हैं कि यशोधरा मैं नहीं चल पाऊंगा। यशोधरा कहती हैं, उनको संदेह होता है कि कहीं उनकी तबीयत तो नहीं खराब, तो वो कहती हैं कि क्या आर्यपुत्र अस्वस्थ हैं, और उनके निकट जाकर के खड़ी हो जाती हैं। सिद्धार्थ कहते हैं कि अस्वस्थ हूँ देवी, किंतु किसी रोग के कारण नहीं। पर मतलब इतना कह करके वो चुप हो जाते हैं, क्योंकि उनकी जो अस्वस्थता है उसका कारण कोई रोग नहीं है बल्कि उनकी चिंता है। इस
संसार के बारे में जो हमेशा हमेशा वो सोचते रहते हैं, वो चिंता है। ठीक है। यशोधरा कहती हैं, फिर वही महाराज, आप विचारों को नहीं छोड़ सकते। मतलब वो जो हमेशा चिंतित रहते हैं उस चीज़ को छोड़ने के लिए कहती हैं। सिद्धार्थ फिर कहते हैं, नहीं यशोधरा, पहले मैं विचारों को घेरा करता था, किंतु अब विचार मुझे घेरते हैं। जानती हो, अभी उत्सव में चलने की तैयारी कर रहा था, तभी राजमार्ग से किसी की अर्थी गई। जीवनदायी वसंत में भी एक व्यक्ति मर गया। मृत्यु से क्या मुक्ति नहीं मिल सकती यशोधरा? मतलब यशोधरा से पूछते हैं, डिस्कशन करते हैं उनसे। तो यशोधरा इस पर कहती हैं, महाराज, जैसे जीवन धर्म है वैसे ही मृत्यु भी धर्म है। जीवन है इसलिए मृत्यु है। मतलब वो उन्हें किसी और सेंस से समझाना चाहती है, लेकिन वो किसी और सेंस से समझ जाते हैं। सिद्धार्थ कहते हैं कि यूँ कहो कि शरीर है इसलिए रोग है, बुढ़ापा है, मृत्यु है, जीवन भर दुख ही दुख। यशोधरा, मतलब वो यशोधरा से कहते हैं कि हे यशोधरा, कि ये जो सारी चीज़ें हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ शरीर की वजह से हैं, और अगर यह शरीर तो हम क्या करें, किंतु यह तो मुझे स्वीकार नहीं है। वो कहते हैं कि मुझे यह बात बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है कि हमारी जो शरीर है वो एक दिन रोगग्रस्त हो और बूढ़े ही हो और एक दिन इसको मृत्यु की प्राप्ति हो। ऐसा मैं नहीं चाहता, मैं इस बात को नहीं मानूंगा। एक दिन इस तन और जीवन को रोग के कीटाणु मृत्यु की लपटें निरर्थक ही समाप्त कर देंगी। नहीं यशोधरा, सो नहीं होने का। मतलब वो चाहते हैं, वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मनुष्य कठपुतली नहीं, इस क्रम नियम से परे क्या है। वो कह रहे हैं कि मनुष्य किसी की कठपुतली नहीं है कि जब चाहे उसको बुढ़ापा आ जाए, जब चाहे उसकी मृत्यु हो जाए, जब चाहे उसको रोग सताने लगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो कह रहे हैं कि ये जो जन्म मृत्यु का क्रम चलता है, परे मतलब इसका रीज़न क्या है, ये जानना था उनको। ठीक है, तो आप एक काम करिए, इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन ये हो गया, और भी क्वेश्चन मैं वीडियो के लास्ट में आपसे पूछूंगी। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, इसका भी आंसर आपको देना रहेगा। इस क्रम नियम से परे क्या है। ठीक, नेक्स्ट, यशोधरा फिर इस पर कहती हैं कि प्रभु, इतना अधिक नहीं सोचना चाहिए। मतलब वो उनको समझाती हैं। सिद्धार्थ उनकी बात को टालते हुए कहते हैं, क्योंकि सोचने से सृष्टि के विषय में, नियमों के बारे में, क्रम के संबंध में जिज्ञासा पैदा होती है, और वह जिज्ञासा ही हमारे मन में निर्णय उत्पन्न करती है। वो कह रहे हैं, यशोधरा उनको कहती हैं कि इतना नहीं सोचना चाहिए, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, सोचना चाहिए। क्यों सोचना चाहिए? क्योंकि सोचने की दृष्टि सोचने से क्या होता है, सृष्टि के विषय मीन्स जो हमारा वर्ल्ड है, जो संसार है, इसके विषय में, इसके नियमों के बारे में, इसके क्रम के बारे में जिज्ञासा पैदा होती है। और जब जिज्ञासा पैदा होती है तो हमारे अंदर डिसीजन लेने की एलिजिबिलिटी आती है। ठीक है, योग्यता आती है। यशोदा कहती हैं, कैसा निर्णय आर्यपुत्र? तो वो मतलब संदेह में आ जाती हैं कि ये किस निर्णय की बात कर रहे हैं। तो सिद्धार्थ हंसते हुए बोलते हैं, अभी निर्णय का समय नहीं आया देवी, चिंता ना करो। चलो, आज वसंतोत्सव है, क्षण को सत्य सिद्ध करना चाहिए, सब कुछ कर्तव्य है यहाँ। यशोधरा मतलब बात को टालते हुए वह यशोधरा से वसंतोत्सव में जाने के लिए बोलते हैं। पटाक्षेप होता है, मीन्स पर्दा गिरता है और पहला सीन खत्म हो जाता है। द्वितीय दृश्य मीन्स सेकंड सीन में क्या होता है? सेकंड सीन में कुछ समय बाद सवेरे की बेला है, मंगल वाद्य बज रहे हैं, स्त्रियां मंगलाचरण गा रही हैं। युवराज सिद्धार्थ अन्य मनस्क से कक्ष में टहल रहे में है। ठीक है, यहाँ पर जो से लिखा हुआ है, ये से नहीं में है, टहल रहे हैं। युवराज की माता महामाया लिखा हुआ है, जबकि यहाँ पर महामाया नहीं होना चाहिए। इस जगह पर क्या होना चाहिए? गौतमी। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो उनकी माँ महामाया थी, उनकी सगी माँ, उनके जन्म के 7वें दिन ही इनकी मृत्यु हो जाती है। और इनका जो पालन पोषण है वो कौन करता है? इनकी मौसी करती हैं, जिनका नाम प्रजापति गौतमी था।
तो अगर महामाया की मृत्यु हो गई तो फिर वो कहाँ से आ सकती हैं? तो इस वजह से यहाँ पर महामाया नहीं होगा, गौतमी होगा। ठीक है। मंत्रीवर आदि आते हैं, यहाँ भी आप करेक्शन कर लेंगे, यहाँ महामाया नहीं रहेगा, गौतमी। ठीक है, जहाँ जहाँ महामाया है वहाँ पर हम गौतमी कर लेंगे। ठीक, गौतमी। ठीक है, हर जगह आप यही समझ जाएंगे कि जहाँ पर महामाया लिखा है वहाँ पर गौतमी होना चाहिए। ठीक, तो गौतमी क्या कहती हैं? शाक्य वंश में नया कुल दीपक जन्मा है सिद्धार्थ, मंत्री पर कपिल वस्तु का भावी सम्राट, बधाई स्वीकार करें। स्वीकारें युवराज। तो मंत्रीवर कहते हैं कि कपिल वस्तु का भावी सम्राट आ गया है, तो हमें हमारी बधाई स्वीकार करें, मतलब वो कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं उनको। मंत्रीवर आदि प्रणाम में झुकते हैं, सिद्धार्थ उन्हें देखते हैं और फिर खिड़की के पास खड़े कहीं हो जाते हैं, मतलब उनको कुछ समझ में नहीं आता है, वो कोई रिएक्ट नहीं करते हैं, बस वो खड़े रहते हैं। फिर से गौतमी कहती हैं कि बेटा किस चिंता में डूब गए, यह सोचना तो और दिन कर लोगे, आज के इस शुभ दिन तो रहने दो। चलो महाराज, पंडित, राज पंडित आदि शांति पूजन के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। सबका प्रस्थान, अकेले सिद्धार्थ ही रह जाते हैं, मीन्स सब इतना कहकर चले जाते हैं और सिद्धार्थ वहीं पर खड़े रहते हैं। सिद्धार्थ स्वगत, एक नया कुलदीपक, कपिल वस्तु का भावी सम्राट, किंचित उपेक्षा की हंसी के साथ, एक नया जन्म जो कि रोगग्रस्त होगा, वृद्ध होगा, फिर एक दिन मृत्यु। इस जन्म, रोग, वृद्धावस्था या मृत्यु के क्रम में फंसे रहने को जीवन कहते हैं। तो वो खुद से सोचते हैं, खुद बड़बड़ाते हैं ये सब चीज़ें। आज जन्म की प्रसन्नता है तो कल यही संबंधी उसके चले जाने पर उसे बहा देंगे। सारे संबंध इस देह के हैं, देह तो मरने वाली है, तो फिर इससे प्रेम कैसा, मोह कैसा? ना कोई पुत्र है, ना पिता, ना पति है, ना पत्नी, सब विभिन्न देह हैं जो अपना अपना भोग भोगती हैं। इससे छुटकारा पाए बिना सब व्यर्थ है। मतलब वो कह रहे हैं कि हमें किसी के प्रति कोई मोह नहीं रखना चाहिए, ना कोई किसी का पुत्र है, ना पिता है, ना कोई पत्नी है, ना सगा संबंधी, कुछ नहीं है। ठीक है। तभी महाराज शुद्धोधन पधारते हैं, मतलब फिर से वो अभी तक वहीं पर खड़े सोच रहे थे और फिर उनके पिताजी वहाँ पर पधार जाते हैं। सिद्धार्थ पिता को देखते हुए चौंक जाते हैं और उनको प्रणाम करते हैं। प्रणाम स्वीकारें महाराज। शुद्धोधन कहते हैं आयुष्मान भव। चलो सिद्धार्थ, आज का सामंगल दिन नित नहीं आता, मतलब ऐसा रोज, ऐसा जो शुभ अवसर है वो डेली नहीं आता। सिद्धार्थ कहते हैं महाराज, मुझे तो चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा दिखता है। शुद्धोधन कहते हैं कि अधिक विचार करने से सिद्धार्थ मन में केवल प्रश्न ही गिरते हैं, वो भी अधिक विचार यानी कि सोचने से मना करते हैं। किंतु सिद्धार्थ कहते हैं कि महाराज, जब अंग शिथिल हो जाएंगे तब इन प्रश्नों से युद्ध करने की शक्ति ही कहाँ रहेगी। शुद्धोधन, युवराज तुम क्या कहना चाहते हो? शुद्धोधन इस पर पूछते हैं कि मतलब वो कहना क्या चाहते हैं। सिद्धार्थ कहते हैं कुछ नहीं महाराज, देखता हूँ इस पुत्र जन्म के कारण मैं पितृ ऋण से मुक्त हुआ, शेष 2 ऋणों से मुक्त होना ही पड़ेगा। सहसा भाव बदलकर, चलिए महाराज, पाठ पूजन की प्रतीक्षा हो रही होगी। दोनों का प्रस्थान, मतलब दोनों वहाँ से निकलते हैं सिद्धार्थ के कक्ष से और पर्दा गिरता है। तृतीय दृश्य मीन्स थर्ड सीन में क्या होता है? यशोधरा कक्ष में अपने पुत्र राहुल के साथ लेटी हुई हैं। कक्ष में एक स्वर्ण दीप जल रहा है। कमरे का दरवाजा हल्के से खुलता है। यशोधरा चौंक जाती हैं और बोलती हैं, कौन? सिद्धार्थ, क्या चौंक गई यशोधरा? उनसे पूछते हैं कि क्या तुम चौंक गई? यशोधरा उठने की चेष्टा के साथ, प्रणाम आर्यपुत्र, अभी सोए नहीं? सिद्धार्थ कहते हैं नहीं तो, आज तक तो सोया ही तो था, अब तो जागने की बेला आ गई। यशोधरा यशोधरा बात नहीं समझी और क्या भिनसार हो गई, मतलब उनको लगा कि सुबह हो गई। तो सिद्धार्थ ने कहा, शायद हो जाए, हाँ तुम क्यों नहीं सोई? यशोधरा कहती हैं कि राहुल अभी अभी तो सोया है, मतलब राहुल जग रहा था इसलिए मैं नहीं सोई थी।
सिद्धार्थ कहते हैं तो तुम भी सो जाओ यशोधरे, मैं चलूं? यशोधरा बैठिए। सिद्धार्थ जगने के बाद बैठा नहीं जाता है। यशोधरा बल्कि चला जाता है। वो कह रही हैं मतलब वो अपनी बातों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन रहस्यपूर्ण ढंग से बोल रहे हैं, इसलिए यशोधरा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। यशोधरा, यह आज आप कैसी बातें कर रहे हैं? कुशंकाओं से मेरा मन घबरा रहा है। सिद्धार्थ फिर कहते हैं कि यह तुम्हारा मोह है। अच्छा तो जाओ ना, मतलब कहते हैं कि अब मैं जा रहा हूँ। यशोधरा कहती हैं जैसी आर्यपुत्र की इच्छा, और उसके बाद सो जाती हैं। सिद्धार्थ स्वतः, मैं तो जागना चाहता हूँ और तुम सोना चाहती हो। अच्छा यही सही, अकेले तुम्ही को नहीं बल्कि शेष को भी जगा सकूं, इस रहस्य की प्राप्ति के लिए जाता हूँ। विदा। सिद्धार्थ जाते हैं पटाक्षेप, मतलब वो अभी घर को छोड़ देते हैं। फोर्थ सीन में क्या होता है? चतुर्थ दृश्य में भोर बेला सूर्योदय हो रहा है। नदी तट पर सिद्धार्थ अपने विश्वस्त सेवक छंदक के साथ खड़े हैं, वही जो ऊपर दिया गया है पात्र परिचय में। सिद्धार्थ कहते हैं छंदक, यह नदी ही कपिल वस्तु राज्य की सीमा है ना? छंदक कहता है हाँ प्रभु। सिद्धार्थ फिर कहते हैं तो मैं इस भूमि पर युवराज नहीं हूँ ना? छंदक मतलब वो छंदक से पूछते हैं कि अब तो मैं कपिल वस्तु के बाहर हूँ, तो अब तो मैं युवराज हूँ नहीं। छंदक इस पर कहता है कि यदि यह भूमि आपको युवराज न माने तो मेरी कृपाण, मतलब गुस्सा आ जाता है उसको। सिद्धार्थ हंसते हुए कहते हैं छंदक, इस मातृभूमि के लिए ना कोई सम्राट है ना सेवक। अच्छा थोड़ा विश्राम करें, मीन्स रेस्ट करने के लिए बोलते हैं। छंदक कहता है प्रभु हम कपिल वस्तु से 20 योजन दूर हैं, लौटने में देर हो जाएगी। इस बेला तक तो आप रोज लौट जाते थे और जैसे जैसे देर होगी वैसे वैसे महाराज को चिंता होगी। सिद्धार्थ कहते हैं तो छंदक सुनो, मैं अब लौटूंगा नहीं, मतलब वो उससे बता देते हैं कि अब मैं नहीं लौटूंगा। छंदक परेशान हो जाता है, क्या महाराज, क्या आप, मतलब एकदम से परेशान होकर के आश्चर्यचकित होकर के पूछता है। सिद्धार्थ कहते हैं हाँ छंदक, इस देश के जन्म, रोग, वृद्धावस्था और मृत्यु से निवृत्ति का उपाय खोजने के लिए मैं अब लौटूंगा नहीं, मतलब जो ये रहस्य है उसको ये खोजने के लिए बोल रहे हैं। छंदक कहता है कि यह सब आप क्या कह रहे हैं स्वामी? सिद्धार्थ कहता है मैं इस चक्र को, गति को नहीं स्वीकारता, इन नियमों से मुक्ति चाहता हूँ और इसलिए छंदक तुम लौट जाओगे, मतलब उसको लौटने का आदेश देते हैं। छंदक सिद्धार्थ के चरणों में गिरकर रोते हुए कहता है पर प्रभु आपके बिना महाराज, राजमाता, मतलब सबको बताता है कि सबका क्या होगा। सिद्धार्थ कहते हैं फिर कि मैं आज से तुम्हारा प्रभु नहीं, मेरा किसी से कोई संबंध नहीं, मैं तो बस पथ का एक भिखारी हूँ। छंदक मतलब वो अपने आप को भिक्षुक बना लेते हैं। सिद्धार्थ अपने एक एक वस्त्र उतारकर छंदक को देते हैं। छंदक रोता है। देखते देखते सिद्धार्थ के तन पर राज परिवार का एक भी वस्त्र शेष नहीं रहता, मतलब सब कुछ उतार देते हैं। सिद्धार्थ फिर कहते हैं कि मैं भिक्षुक हूँ, तुम्ही से पहली भिक्षा मांगता हूँ। छंदक सिद्धार्थ के चरणों में फूट फूट कर रो पड़ता है। यह क्या कह रहे हैं महाराज? सिद्धार्थ मुझे महाराज न कहो छंदक, सिद्धार्थ कहो, बोलो मुझे भीख दोगे? छंदक परेशान हो जाता है और बोलता है कि सेवक को आज्ञा करें देव। सिद्धार्थ कहते हैं छंदक मनुष्यों की भाषा बोलो, यदि तुम मुझे भीख नहीं दोगे तो तुम्हारे राजा का यह अंतिम वस्त्र भी फेंक कर मुझे दिगंबर जाना होगा यहाँ से। दिगंबर मतलब बिना कपड़े के। छंदक कहते हैं, छंदक डर जाता है और कहता है कि आज्ञा करें। सिद्धार्थ कहते हैं अपना यह सादा उपवस्त्र मुझे दे दो। छंदक अपना उपवस्त्र दे देता है। सिद्धार्थ फिर कहते हैं और नदी से जल लाकर मेरे ये राजसी केश काट दो, और उसको अपने केश मतलब बाल काटने को कहते हैं। छंदक कहता है कि प्रभु यह नहीं होने का, मतलब यह नहीं होना चाहिए, ये मैं नहीं कर सकता हूँ, कभी नहीं कर सकता हूँ। सिद्धार्थ कहते हैं जैसी तुम्हारी इच्छा छंदक।
किंतु तुम्हारे अस्वीकार करने के बाद भी ये कटेंगे अवश्य ही। फिर क्यों नहीं तुम ही काट देते। छंदक रोते हुए जल लेने चला जाता है, लौटता है और देखते देखते सिद्धार्थ के केश काटकर धरती पर गिर जाते हैं। सिद्धार्थ के केश कटकर धरती पर गिर जाते हैं। फिर सिद्धार्थ अत्यंत प्रसन्न होकर, जाओ छंदक, तुम्हारा कल्याण हो, तुम वास्तव में मेरे विश्वास पात्र है। परिवार को सांत्वना देना और कहना कि यदि सिद्धार्थ अपने पथ में सिद्ध हुआ तो कभी लौटेगा, अब जाओ। छंदक फिर कहता है कि प्रभु लौट चलिए। सिद्धार्थ कहते हैं, जाओ छंदक, देर न करो, अब जाओ। सिद्धार्थ एक बार अपने घोड़े को प्यार करते हैं। देखते देखते छंदक रोते हुए दोनों घोड़ों को लेकर नदी पार करके अदृश्य होता है। सिद्धार्थ, उठो और आगे बढ़ो, चारों दिशाएं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हैं। चलो और निर्वाण का पथ जब तक न मिले चलते चलो चलते चलो। पर्दा गिरता है, मतलब स्वयं से सिद्धार्थ बड़बड़ा रहे हैं। ये जो चैप्टर है इसको नरेश मेहता ने लिखा है, ठीक है, और ये सिद्धार्थ के जीवनियों में से एक जीवनी है, ठीक है। सिद्धार्थ के जीवन की बहुत सारी कहानियां हैं, तो एक पार्ट है जिस समय सिद्धार्थ ने गृह को त्यागा था, मीन्स जब उन्होंने घर को छोड़ा था। ओके स्टूडेंट्स, अब हम थोड़ा सा इसके शब्द अर्थ को भी पढ़ लेंगे ताकि हमें अर्थ अच्छे से समझ में आ जाए। ये है इसका शब्द अर्थ। प्रकोष्ठ मीन्स होता है कक्ष, स्मरण मीन्स याद, वसंतोत्सव मीन्स, कक्ष मीन्स क्या होता है, कक्ष मीन्स कमरा, वसंतोत्सव मीन्स वसंत ऋतु में मनाया जाने वाला उत्सव, जिज्ञासा मीन्स जानने की इच्छा, अन्य मनस्क मीन्स ध्यान कहीं और होना, प्रस्थान मीन्स जाना, उपेक्षा मीन्स तिरस्कार, व्यर्थ मीन्स बेकार, पटाक्षेप मीन्स पर्दा गिरता है, कृपाण मीन्स तलवार, विश्राम मीन्स आराम, कल्याण मीन्स भला, सांत्वना मीन्स हौसला, अदृश्य मीन्स गायब, प्रतीक्षा मीन्स इंतजार, शिथिल मीन्स कमज़ोर और निर्वाण मीन्स मुक्ति, यानी कि शरीर को त्याग देना, ठीक है। तो ये था हमारा चैप्टर। आई जस्ट होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और मैंने आपसे बोला था कि मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगी, तो क्वेश्चन क्या है कि क्या सिद्धार्थ को गृह त्याग करना चाहिए था, अगर हाँ तो क्यों, और अगर नहीं तो क्यों नहीं, ठीक है। इसका उत्तर आप लोग मुझे देंगे, ठीक है, कमेंट में भी देंगे और इसको लिख करके भी मेरे नंबर पे सेंड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।